हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। भक्तों, यदि किसी ने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी हम आपसे जानकारी देंगे वह आपके पास पहुंच जाएगी और आपको इसी प्रकार इसमें सनातन धर्म से संबंधित धार्मिक जानकारी देते रहेंगे। आज बताएंगे कि महामाई के पावन नवरात्रों में जब माँ का 9वां दिन होता है, नवरात्रि 9वीं के दिन या अष्टमी के दिन जो भी माँ की कढ़ाई करता है या माँ का पूर्ण रूप से श्रृंगार चोला या उसके उपरांत माँ को भोग लगाया जाता है, तो माँ के भोग के बाद कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन के लिए हमारे मन में शंका पैदा होती है कि किस आयु की कन्या को भोजन करवाना उचित रहेगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं नवरात्र में कन्या पूजन के समय 2 वर्ष से ऊपर की कन्या होनी चाहिए। कम से कम 2 वर्ष से ऊपर की कन्या हो, क्योंकि वही कुमारी कहलाती है। जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी हो और 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा जाता है और 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा जाता है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी और 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। इससे ऊपर अवस्था वाली कन्या कुमारी पूजन में वर्जित है। कम से कम 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्या का पूजन बहुत ही अनिवार्य है और वही आपको माँ दुर्गा के पूजन के समान फल देने वाली, इसे ऐश्वर्य देने वाली महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी आदि का स्वरूप होती है। इसी प्रकार से माँ का पूजन कर सकते हैं और इन 9 कन्याओं के नाम इस प्रकार से बताए हैं, क्योंकि जो 3 वर्ष की कन्या होती है उसका त्रिमूर्ति नाम कहा जाता है और जो 2 वर्ष की कन्या होती है उसे कुमारी कहा जाता है। इस प्रकार से भाव रखते हुए अपने घर मकान में आसन सुसज्जित करके देवियों के चरण प्रक्षालन करके धुआकर उसके उपरांत भाल में तिलक करें, ललाट में तिलक लगाएं और जितना भी समर्थ हो सके कन्याओं को वस्त्र, चुनरी, नारियल और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जब भोजन करवाए ना तो पान पत्तर अवश्य हो, क्योंकि पान से माँ अति प्रसन्न होती है, माँ की कृपा बरसती है, माँ प्रसन्न हो जाती है। माँ आनंद, सब प्रकार के आनंद करने वाली देवी।
आनंदमयी नारायणी को बार बार नमस्कार करें। फिर उनका ध्यान करें। कन्याओं को बैठाकर 2 वर्ष की कन्या हो तो कुमारी का ध्यान करें। 3 वर्ष की कन्या हो तो त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या हो कल्याणी। इसी प्रकार से आप 9 माताओं का ध्यान करें। और फिर जब भोजन कर लें उसके उपरांत आप उनके हाथों में कन्याओं के थोड़े तंडुल दे दें, चावल पुष्प दे सकते हैं। और जब वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से चले अपने आंगन में, आपके मकान में, जब भोजन करने के उपरांत वहाँ से चलें तो पुष्पों की और तंडुलों की वर्षा करें। इसे स्थिर लक्ष्मी आपके घर में रहेगी, ऐसा करवाएं। इस प्रकार से आप कन्या पूजन कर सकते हैं और कन्याओं का इस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं। ओम प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठमं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरी च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। इस प्रकार 9 दुर्गाओं का ध्यान करें। हरिओम हरिओम हरिओम।